दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ चैप्टर 3 जिस चैप्टर का नाम है संख्याओं का खेल। इसका प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक का सोल्यूशन करेंगे। दोस्तों आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें इसी प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का सोल्यूशन करा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, दो छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा मापा जा सके। तो इसमें क्या करना है, आप सबसे पहले समझ लीजिए, जब भी हमको अधिकतम टैंक धारिता की बात करें या कुछ भी अधिकतम की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछता है तो उसमें एचसीएफ निकाला जाता है। तो अधिकतम संख्या की बात करें या अधिकतम धारिता की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या दिया है उसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अधिकतम धारिता पूछा है तो यहाँ पे लिख देंगे अधिकतम धारिता बराबर अधिकतम धारिता बराबर किसका अधिकतम धारिता पूछा है, तो 68 था और आपका 85 है। तो 85 और 68 का क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 68 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाल दीजिए। तो 68 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो आपको 2 से लगेगा, 2 से लगेगा आपका 34 बार में, फिर ये 2 से आपका लगेगा 34 जो है 17 बार में, ये 17 जो है आपको 17 के पास लगेगा 1 बार में। उसके बाद आपका 85 है, तो 85 का जब लगाइएगा तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 के पास लगेगा 17 बार में, और ये 17 जो है आपको लगेगा 17 के पास लगेगा 1 बार में। तो इस प्रकार हम 68 और 85 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिए। अब क्या करेंगे, इसका जो तोड़ के आया यहाँ पे लिख देंगे। तो 68 का तोड़ के क्या आया, 2 × 2 = 17 आया है, और ये 85 है तो 85 का तोड़ के क्या आया, तो 85 का आया है 5 × 17। ये दोनों का क्या करना है, मौसा निकालना है। तो मौसा में आपको पता है कि दोनों में क्या होता है, कॉमन होना चाहिए। यहाँ भी देखिए 17, यहाँ भी 17 है, तो ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो इसको क्या करेंगे, निकाल देंगे। 2 17 का 1 17 बाहर निकल जाएगा, मिला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। तो इसका मौसा कितना आ गया, 17। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि अधिकतम धारिता क्या होगा, तो अधिकतम धारिता इसका हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि इसलिए अधिकतम धारिता बराबर अधिकतम धारिता बराबर 17। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4, 7 और 3 शेष बचे। यानी हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। आपको भी पता है ना कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या करना है, मौसा निकालना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल जो है 4, 7 और 3 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि 389 में 4 को घटा देना है, उसके बाद 436 में 7 को घटा दीजिएगा, 542 में 3 को घटा दीजिएगा। उसके बाद घटाने पर जो संख्या आएगा उसका क्या करेंगे, मौसा निकाल देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा संख्या बराबर पहला संख्या क्या था आपका, 389। तो 389 में से हमको कितना माइनस करना है, 4 माइनस करना है। दूसरा क्या है आपका 436, 436 में से हमको बोला था 7 माइनस करने के लिए, तो 7 माइनस करेंगे। उसके बाद है तीसरा संख्या जो है आपका 542 है, तो 542 में से हमको 3 माइनस करना है। तो इस प्रकार हम लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 389 में से जब आप 4 को घटाइएगा ये आपका आएगा 385, और जब 436 में से 7 को घटाइएगा तो ये आएगा आपका 429, और 542 में से जब 3 को घटाइएगा तो ये आएगा 539। तो ये हमारा संख्या तो प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, इसका मौसा निकालना है। क्वेश्चन में बोला था ना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे
339, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4, 7 और 3 शेष बचना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या जब भी पूछा जाता है तो आप वहाँ पे दिमाग लगाइए कि वहाँ पे मौसा निकालने की बात कर रहा है। तो इस तीनों का क्या करेंगे, हम मौसा निकालेंगे। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल दीजिए मौसा। तो सबसे पहले तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। तो आप यहाँ पे तोड़ देते हैं। 385 है, 385 ना 2 से लगेगा और 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगा के देखते हैं। रुक जाइए, 8 5 13, 13 3 होता है आपका 16, 16 नहीं लगेगा। तो 2 से भी नहीं लगा, 3 से नहीं लगेगा ना 4 से लगेगा, तो ये लगेगा आपका 5 से लगेगा। तो 5 से लगाइएगा तो 5 सते 35 और 5 सते 35, 77 बार में लगेगा। और ये 77 जो है आपका 11 के पारा से लगाइएगा तो 11 सते 77 लगेगा। 7 जो है आपका 7 के पारा से लगेगा एक बार में। उसके बाद है आपका 429, तो 429 को लगाइए। 429 आपका 2 के पारा से नहीं लगेगा, 3 के पारा से लगेगा या नहीं। 9 2 11, 11 4 आपका 15 होता है। यानी देखिए 3 से लगेगा कि नहीं, तो इसको पहले समझ लीजिए। 3 से का जो विभाज्यता का नियम होता है क्या कहता है कि जो संख्या है उसको योग कर दीजिए। अगर योग जो है आपका जो योग करके जो आएगा वो 3 से विभाजित, तो पूरा संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 9 2 11, 11 4 होता है 15, 15 जो है आपको 3 से विभाजित हो रहा है, नहीं पूरा 3 से भी कट जाएगा। आप 3 से लगाइएगा, 3 से लगेगा आपको 143 बार में। और ये 143 जो है आपको 11 के पारा से लगेगा। 11 का में 11, 11 33, 13 बार में लगेगा। और ये 13 जो है आपका 13 के पारा से 13 जो है आपका 13 के पारा से लगेगा एक बार में। तो इस प्रकार हम 429 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिए। अब क्या बचा 539, तो 539 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 539 जो है आपका 2 के पारा से तो लगेगा नहीं, 3 के पारा से लगा के देखिए। 9 3 12, 12 5 होता है आपका 17, 3 के पारा से भी नहीं लगेगा। ये आपका 7 के पारा से लगेगा 77 बार में। और ये 77 जो है आपका 7 के पारा से लगेगा 11 बार में। ये जो 11 जो है आपका 11 के पारा से लगेगा एक बार में। तो इस प्रकार हम क्या किए, इसका हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए। अब क्या करेंगे, जो जो तोड़ के आया इसको लिख देंगे। यहाँ पे आप लिखिए 385 बराबर 385 का क्या तोड़ के आया, 5 गुने 11 गुने 7। उसके बाद है आपका 429, तो 429 का तोड़ के क्या आया, 3 गुने 11 गुने 13। उसके बाद है आपका 539, तो 539 का तोड़ के क्या आया, 7 गुने 11। तो अब मौसा निकालना है तो मौसा बराबर लिखेंगे। तो मौसा में क्या होता है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो ये तो कॉमन नहीं हो रहा है। यहाँ पे 11 है, यहाँ 11 है, यहाँ पे 7 है, तो ये भी कॉमन नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, तो तीनों कॉमन हो रहा है। तो 3 11 का 1 11 निकलेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पूछ रहा था ना क्वेश्चन में कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4, 7 और 3 शेष बचे। तो ये 11 से अगर हम सारे संख्या में भाग देते हैं, 389 में, 436 में और 542 में, तो शेषफल जो है आपका 4 7 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा संख्या जो है आंसर हो जाएगा 11। इस प्रकार आप सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8 में क्रमशः 220, 116 और 132 छात्र हैं। इनके बराबर बराबर बच्चे के समूह में अधिक से अधिक कितने छात्र होंगे। तो इसमें भी आपको क्या करना है, मौसा निकालना है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक बात कर रहा है। जब भी अधिक से अधिक संख्या की बात करें, छात्र की बात करें या कुछ कुछ भी बात करें, जहाँ अधिक से अधिक आपको दिखेगा समझ जाइए कि इसमें मौसा निकालना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, इस सारे को मौसा निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले, अधिक से अधिक छात्रों की संख्या बराबर। तो अधिक से अधिक कितने छात्र होंगे हमको क्वेश्चन में पूछा है। तो किसका किसका मौसा निकालना है। आपका पहला संख्या है 220, दूसरा 116 और 132 है।
तो ये तीनों का क्या करेंगे, हम मौसा निकालेंगे। तो तीनों का सबसे पहले मौसा निकालने के से पहले क्या करेंगे, इसका भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 220 है पहला संख्या, तो 220 का भाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो ये लगेगा आपको 2 से। 2 से लगाइएगा तो ये आपका लगेगा 110 बार में। ये 2 से फिर लगाइए 110 को, तो ये लगेगा आपका 55 बार में। ये 55 जो है आपको 5 के पारा से लगेगा 11 बार में। 11 जो है आपको 11 के पारा से लगेगा 1 बार में। उसके बाद 116 है, तो 116 का आप अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। ये 2 के पारा से लगाइएगा तो ये आपको लगेगा 2 पंचे 10 हो गया आपका, 2 अठे 16, 58 बार में लगेगा। ये फिर 2 के पारा से लगाइएगा तो ये आपको लगेगा 29 बार में। 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5। अब ये 29 जो है आपको किसी के पारा से नहीं आता है, 29 के पारा में आएगा। तो 29 के पारा से आप 29 को लगाइएगा 1 बार में। उसके बाद 132 है, तो 132 का भाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए। तो 132 को जब आप लगाइएगा तो 2 के पारा से लगाइएगा, तो 2 के पारा से लगेगा 66 बार में। ये 2 के पारा से लगेगा 33 बार में। और ये जो 33 जो है आपका 3 के पारा से लगेगा 11 बार में। 11 जो है आपका 11 के पारा से लगेगा 1 बार में। तो इस प्रकार हम क्या किए हैं कि 132 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए। तीनों का अभाज्य गुणनखंड जब टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 220 का क्या तोड़ के आया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 11 आया। उसके बाद है आपका 116, तो 116 का क्या तोड़ के आया, 2 गुने 2 गुने 29 आया है। उसके बाद आपका 132 है, तो 132 का तोड़ के क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 11। तो इसका आप पता है कि आपको मौसा निकालना है। तो मौसा में आपको पता है क्या होता है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो 3 2 का आपका 1 2 बाहर निकल गया। इसमें देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो 3 2 का 1 2 बाहर निकल गया। उसके बाद देखिए कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। तो कॉमन तो नहीं हो रहा है। यहाँ 11 यहाँ 9 है, 11 है, तो कॉमन नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। तो इसी को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अधिक से अधिक छात्रों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आयताकार फर्श की लंबाई 20 मीटर 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 15 मीटर 7 सेंटीमीटर है। इसको समान वर्गाकार टाइलों लगाकर या टाइलें लगाकर पक्का करना है। ज्ञात करें कि इसके लिए कम से कम कितने टाइलें चाहिए। यानी एक आयताकार फर्श की लंबाई हमको दिया है 20 मीटर 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 15 मीटर 60 सेंटीमीटर दिया है। इसको समान वर्गाकार टाइलें लगाकर पक्का करना है। तो ज्ञात करना है कि इसमें कम से कम कितने टाइलें चाहिए। यानी कम से कम की बात करें, अधिक से अधिक कितने टाइलें चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आयताकार फर्श की लंबाई, आयताकार फर्श की लंबाई। तो आयताकार फर्श की लंबाई कितना है, 20 मीटर 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। तो 20 मीटर 16 सेंटीमीटर है। तो इसको क्या करेंगे कि मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 1 मीटर बराबर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे 20 मीटर है, तो 20 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 20 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 सेंटीमीटर पहले से बदला हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 20 में जब 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 2000 आएगा। प्लस 16 सेंटीमीटर है, तो 2016 को जब जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2016 सेंटीमीटर आ गया। तो ये तो बदल गया। तो आयताकार फर्श की लंबाई कितना है, 2016 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे आयताकार फर्श की चौड़ाई बराबर। अब चौड़ाई को हम निकालेंगे। तो चौड़ाई क्या दिया था इसका, 15 मीटर 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें भी क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 15 में कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे और 60 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 15 में जब 100 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1500 और प्लस 60 सेंटीमीटर को ऐड कर दीजिए। तो 1500 में जब आप 60 को जोड़िएगा ना तो आपका आएगा 1560 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम क्या किए हैं कि आयताकार फर्श की लंबाई और आयताकार फर्श की चौड़ाई तो निकल गया। तो जब आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई
तो निकाल लिए। उसके बाद क्या करना है कि इसमें क्वेश्चन को पढ़िए, इसको समान वर्गाकार टाइलें लगाकर पक्का करना है। तो इसमें यानी वर्ग की भुजा हमको पहले निकालना होगा। वर्ग की भुजा जब निकल जाएगा, भुजा के लिए क्या करेंगे, जो हमको जो लंबाई चौड़ाई है उसका मौसा निकालेंगे। समान वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर तो समान वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर यानी जो हमको आया है इस सबका क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। कितना आया है, इसकी जो लंबाई है, आयताकार फर्श की लंबाई कितना है 2016 और दूसरा है 1560। तो इसका क्या करेंगे, हम मौसा निकालेंगे यानी एस निकालेंगे। तो एस जब निकलेगा तो आपका वर्गाकार टाइल की भुजा निकल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 2016 का अब भाज्य गुणनखंड तोड़िएगा। तो 2 से लगाइएगा, तो 2 से जब लगाइएगा लगेगा 1008 बार में। 1008 को आप 2 से लगाइएगा तो ये आपको लगेगा 504 बार में। ये आपको 504 जब 2 से लगाइएगा ना तो ये आपको लगेगा 252 बार में। फिर 2 से लगाइएगा तो 252 जो आपको लगेगा 126 बार में। 126 को जब 2 से लगाइएगा तो ये आपको लगेगा 63 बार में। और ये आपको 63 जो लगेगा 3 के पास लगाइएगा ना तो 21 बार में लगेगा। 21 जो आप 3 के पास लगाइएगा तो ये लगेगा आपको 7 बार में। और जब इसी 7 को आप 7 के पास लगाइएगा तो ये लगेगा 1 बार में। तो इस प्रकार हम 2016 का भाज्य गुणनखंड तोड़ दिए। अब किसका 1560 का तोड़ना है। तो 1560 का यहीं पे तोड़ देते हैं। तो 1560 आपको 2 के पास लगेगा तो ये आपको लगेगा 780 बार में। फिर ये आपको 780 जो है 2 के पास लगेगा 390 बार में। जब ये 2 से लगाइएगा तो ये आपको लगेगा 195 बार में। ये आपका 3 के पारा से लगाइएगा तो आपको लगेगा 3 6 का 18, 3 5 15, 65 बार में। ये 65 आपका 5 के पारा से लगेगा 13 बार में। 13 जो आपको 13 के पारा से लगेगा 1 बार में। तो इस प्रकार हम क्या किए कि 2016 और 1560 का भाज्य गुणनखंड तोड़ दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख दीजिए कितना है 2016। तो 2016 का भाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 5 गो 2 है, एक और 2 होगा। उसके बाद 1 2 3, 2 3 है और 1 7 है, गुने 7 लिख देंगे। उसके बाद है 1560, तो 1560 का लिख देंगे। 1560 का क्या है 1 2 3, 3 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद 3 है, 3 गुने 5 गुने 13। तो ये तोड़ दिए। अब हमको निकालना है इसका मौसा। तो मौसा में क्या होता है आपको पता है कि कॉमन होना चाहिए। इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो 2 2 का 1 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 2 का 1 2 बाहर निकलेगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 2 का 1 बाहर निकाल दीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, 3 नहीं मिल रहा। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 3 का 1 3। उसके बाद यहाँ पे 5, यहाँ 3 है, ये भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे 13, यहाँ पे 7 है, तो नहीं मिला। तो इतना ही एक को क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। इसका मौसा क्या निकला 24, यानी समान वर्गाकार टाइल की भुजा क्या निकला 24। आइए उसके बाद देखते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि ज्ञात करें कि इसके लिए कम से कम कितनी टाइलें चाहिए, यानी टाइलों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो टाइलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या बराबर, टाइलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल आप बटे आपको वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल निकाल देना है, लिख देना है। तो आप यहाँ पे देखिए
कार जो आपका फर्श है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई इसका क्या आया था? लंबाई इसका आया था 2016 और इसका चौड़ाई कितना आया था? 1560। तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी लंबाई इसका कितना था? 2016, चौड़ाई कितना था? 1560। तो 2016 गुने 1560 हो गया। वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा। तो इसका भुजा भी कितना निकला था? 24 निकला था। तो 24 गुने 24। अब क्या करेंगे? इसको काटेंगे और काट का हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये जो 2016 है आपको 24 से कटेगा 84 बार में। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 24 यहाँ पे 84 है, तो ये आपका 2 के पारा से काटिएगा, तो 2 के पारा से आपको कटेगा 12 बार में। 84 जो आपको 2 के पारा से कटेगा 42 बार में। ये आपका 3 के पारा से कटेगा 12 जो है 4 बार में। 3 चौका 12 होता है। ये 42 कटेगा आपको 14 42। और ये जो है 2 के पारा से फिर काटिएगा, तो ये आपको 2 के पारा से कटेगा 2 बार में। और ये जो 14 है आपको कटेगा 7 बार में। अब फिर ये 2 के पारा से जब 1560 को काटिएगा ना, तो 2 के पारा से 1560 कटेगा आपका 780 बार में। तो अब क्या बचा? 780 गुने 7। तो यहाँ पे 780 गुने 7, यानी 780 में 7 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 0 में जब 700 गुना कीजिएगा 0, 8 में 700 गुना कीजिएगा तो 8 7 56 के 6 और 7 7 49, 49 और 5 कितना होता है? आपका होता है 49 5 54। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। 5460 क्या है? टाइलों की संख्या। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।